गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हिस्ट्री के इस कड़ी में संपूर्ण हिस्ट्री का ये 5वां वीडियो है और वैसे टॉपिक वाइज ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उनसे संबंधित शासन प्रशासन कार्य, इन सबसे कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है जो 1992 से लेकर के 2024 के बीच विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, सीजीपीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किए गए हैं जो रिपीटेशन की प्रक्रिया में बार बार आते हैं और जो है उन्हें हम एक बार करके सभी प्रश्नों को जो है बेहतर करने का प्रयास किए हैं। प्रश्नों को बहुत ही तारतम्यता और जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है प्रस्तुत किया गया है। इसे एक बार देखिए और यदि ये क्वेश्चन आपके काम के लगें और आपके जीवन स्तर में कुछ सुधार करने में सहायक हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो है सभी सूचनाएं आपको मिलती रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, सम्राट विक्रमादित्य। 4 विकल्प हैं तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक, इसमें घनानंद की हत्या करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। सेकंड क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, या मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो है सम्राट कौन था? जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, चाणक्य। चाणक्य तो सम्राट था नहीं, चूंकि ये तो विकल्प हो ही नहीं सकता। चंद्रगुप्त मौर्य तो उसका स्थापना किया था, हाँ ये भी महान था, लेकिन ग्रेट दी अशोका दी ग्रेट जो है महान हम लोग क्या करते हैं, अशोक को मानते हैं। तो सबसे महान शासकों में हम अशोक की गणना करते हैं। ठीक, इसके शासनकाल में जो है संपूर्ण जो है यहाँ से अफगानिस्तान से लेते हुए जो है पाकिस्तान और यहाँ श्रीलंका तक जो है इंडिया की सीमा जो है टच करती थी। जो है श्रीलंका में भी आप लोग जानते हैं इसी के फेवर के सम्राट बैठा करते थे जो है। तो नेक्स्ट जो है आइए हम लोग बातचीत करते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद कलिंग पर आक्रमण किया, क्योंकि कलिंग जो है उस समय जो है सबसे जो है समृद्ध शासन था और उसी को छोड़कर संपूर्ण भारत के अशोक के कब्जे में आ गए थे और इसके रास्ते से जाने पर भारी कर चुकाना पड़ता था, इसलिए ये अपने साम्राज्य से लाने का जो है निर्णय लेता है और युद्ध होता है, भीषण रक्तपात होता है और फिर अशोक का मन जो है क्या होता है, व्यथित हो जाता है और उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, कलिंग। जिस प्रश्नों पर जो है आवश्यकता होगी हम जो है उस पर व्याख्या भी करेंगे और बाकी चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इसमें यूपीएससी से लेते हुए स्टेट पीसीएस, शिक्षक भर्ती, अन्य परीक्षाओं से भी जो अच्छे प्रश्न हैं लिए गए हैं केंद्रीय परीक्षाओं से, तो यह सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिलहाल मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो हुआ करती थी वह जो है पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे जो है हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मौर्य साम्राज्य के दौरान सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? मौर्य साम्राज्य के दौरान जो है सबसे बड़ा क्षेत्र जो था जो है अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये 5 दिए गए हैं। तो इसमें जो है मौर्य साम्राज्य के दौरान सबसे बड़ा जो है साम्राज्य था ये भारत वंश का था। ठीक, नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के दौरान कौन सा शिलालेख प्रसिद्ध है? मौर्य साम्राज्य में अशोक ने शिलालेखों को लिखवाने का प्रचलन किया और इसके शिलालेख जो है बहुत मतलब संपूर्ण भारत के क्षेत्र में जो है
अखंड भारत से मिलते हैं। तो ये जो है शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है अशोक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है? धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता की यदि बातचीत किया जाए तो अशोक सर्वधर्म संभव की बातचीत करता है। उसमें बहुत ज़्यादा धर्म थे नहीं, हिंदू धर्म था, मान के चलिए हिंदू धर्म क्या वैदिक धर्म इसे कहते हैं, और वैदिक धर्म से ही संबंधित सभी धर्म थे, ये जैन थे, बौद्ध थे, इन सब धर्मों से जो है वो समानता महसूस करता था, वो सभी को जो है संरक्षण देने का प्रयास किया। मौर्य साम्राज्य का अर्थशास्त्र किसने लिखा? मौर्य साम्राज्य की जो इकोनॉमिकल व्यवस्था थी उसे चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक की एक पुस्तक लिखी जो जिससे मौर्यकालीन शासन प्रशासन और जो है मौर्यकालीन जो है जनजीवन के बारे में प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है जैसे अहिंसावादी हो गए। अहिंसावादी का मतलब जो है ये क्या करने लगे, जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, इसमें हिंसा की अनुमति नहीं है, शस्त्र त्याग दिया अशोक। इसके बाद जितने शासक होते गए वो जो है जब शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तो दुर्बल होते गए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके जो है उसके पुरोहित मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। आइए हम लोग देखते हैं मौर्य वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था। मौर्य वंश के पतन के प्रमुख कारणों की यदि बातचीत करें तो इसमें आक्रमण, आंतरिक संघर्ष, आर्थिक मंदी, सभी विकल्प सही हैं, डी सही है। आक्रमण भी था, आंतरिक संघर्ष भी था, आर्थिक मंदी भी आ गई थी उस समय। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने शिलालेखों में धम्म सिद्धांतों को लिखा? धम्म सिद्धांत वैसे जान रहे हैं, शिलालेखों की बात जहाँ तक की जाती है वहाँ पर अशोक का नाम आता है, तो शिलालेखों में अशोक ही प्रमुख है। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने शिलालेखों में धम्म सिद्धांतों को लिखा? तो यह अशोक था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो थे, अंतिम शासकों की यदि बातचीत की जाए तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, लेकिन यहाँ बृहद्रथ है नहीं, तो यहाँ पर बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ये सब अंतिम थे नहीं, तो इसमें हम लोग विकल्प सी का चयन करेंगे जो सत्य भी है। ठीक, दृश्यमन्य, ठीक, राजस्थान पीसीएस परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ था, इसी विकल्प को वहां पर जो है मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के दौरान किस प्रकार का शासन था? मौर्य साम्राज्य के दौरान मौर्य शासकों के समय में जो है राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र, लोकतंत्र ये सब तो था नहीं उस समय, मौर्य शासन काल में राजतंत्र आ गया था पूर्ण रूप से। मौर्य साम्राज्य में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? हाँ, मौर्य काल में जो है भाषा के प्रयोग की बातचीत की जाए यदि तो वहाँ पर संस्कृत हुआ करती थी, पाली हुआ करती थी, प्रकृत, मतलब सभी विकल्प सही है, डी सही है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के मुख्य व्यापारिक वस्तुएं क्या थी? व्यापारिक वस्तुएं किसका व्यापार मुख्य रूप से होता था? रेशम और मसाले, सोना और चांदी, कपड़ा और मिट्टी, इन सब की यदि बातचीत की जाए तो सभी चीज़ें, रेशम, मसाले, सोना, चांदी, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, सभी वहाँ पर उपलब्ध थे व्यापार के लिए। मौर्य साम्राज्य में किन चीज़ें की व्यापकता थी? मौर्य साम्राज्य में व्यापकता का मतलब होता है अधिकता, कला और संस्कृत, विज्ञान और गणित, साहित्य और संगीत। कला, संस्कृत, विज्ञान, गणित, साहित्य, संगीत सभी वहाँ पर जो है उपलब्ध थे। मौर्य कालीन जो है समय में कला भी प्रसिद्ध है, विज्ञान भी उस समय का जो है, गणित भी उस समय का है। ठीक, तमाम प्रकार की चीज़ें जो है उस समय की कलाकृतियाँ हैं, तो ये सभी विकल्प सही हैं।
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो हुआ करते थे वह थे जो है चाणक्य। क्या थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य में कौन सा धर्म प्रमुख धर्म फैला? तो मौर्य साम्राज्य में कौन सा प्रमुख धर्म फैला जो है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा विस्तार किसका हुआ? तो ये बौद्ध धर्म का हुआ, क्योंकि इसे राजकीय संरक्षण मिल गया। उस समय राजकीय संरक्षण मिल गया, इसलिए जो है आगे निकल गया। मौर्य साम्राज्य के कौन से शासक ने अपने राज्य में अस्पतालों की स्थापना की? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अस्पतालों की स्थापना मौर्य साम्राज्य में अशोक ने किया था। ठीक। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में कृषि के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग होता था? मौर्य साम्राज्य में कृषि के लिए जो है सिंचाई, रोपाई, हल चलाना, ये सब टेक्निक उस समय जो है उपलब्ध थी। सभी विकल्प सही हैं। ठीक, सभी विकल्प के रूप में यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में सड़कों का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? मौर्य साम्राज्य में सड़कों का जो निर्माण था जो है, सड़क निर्माण के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम जो है अशोक है। आज का ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड है, इसकी आधारशिला वही रखा था। ठीक, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ये सब जो मार्ग जो हुआ करते थे मौर्य काल के ही जो है समय में बने थे, विकसित हुए थे। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मौर्य साम्राज्य में जो किया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में स्तूप का निर्माण किसने किया था? मौर्य साम्राज्य में जहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था, उनकी याद में जो इमारतें बनाई गई थी उसे स्तूप कहा गया। तो स्तूप बनाने की जो है प्रारंभ मौर्य काल में जब हुई, उस समय का शासक जो था जो है, तो मौर्य साम्राज्य में स्तूप निर्माण किसने किया? तो अशोक का नाम इसमें प्रमुख है। ठीक, नेक्स्ट आइए, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस देश में हुआ था? मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो था वह जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देखिए मौर्य साम्राज्य के विस्तार के जो है बहुत क्षेत्र थे, लेकिन उत्तर में सबसे ज़्यादा मौर्य का विकास हुआ जो है। ठीक, उत्तर का क्षेत्र मतलब अफगान तक जो है गया था, जो है धीरे धीरे पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान तक जो है मौर्य साम्राज्य का यदि मैप आप देखेंगे तो वहाँ पर दिखेगा। मौर्य साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मौर्य साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वह थी जो है व्यापारी संघ। मौर्य साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता में विकल्प डी सभी सही हैं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का पहला शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का पहले शासक की यदि बातचीत की जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की सीमाएं किसके शासनकाल में विस्तारित हुई? मौर्य साम्राज्य की सीमाएं जो है अशोक के शासनकाल में बहुत ज़्यादा विस्तारित की गई। जो भी साम्राज्य का विस्तार हुआ था अंतिम रूप से माननीय अशोक के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख खगोलज्ञ कौन थे? ठीक, एस्ट्रोनॉमिक्स जिसके बारे में जो है कहा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है मौर्य साम्राज्य की यदि बातचीत की जाए तो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जो है आर्यभट्ट की बातचीत की जाती है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के दौरान महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद क्या थे?
मौर्य साम्राज्य के दौरान कृषि उत्पादों में जो है चावल, गेहूं, जौ सभी चीज हुआ करता था। ठीक, तो सभी चीजें उस समय हुआ करती थी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने काम किया, ये तो जानते हैं, सिंघल वंशतियों से जो है जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य का प्रमुख युद्ध कौन था? ये सबसे महत्वपूर्ण है। कलिंग के युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य के जो है नीति और साम्राज्य निर्माण की विशेषताओं में परिवर्तन हुआ, तो हम इसे कलिंग का युद्ध प्रमुख मानेंगे। ठीक, इस प्रकार से कुल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कवर किया, 30 क्वेश्चन कवर किया, और सभी प्रश्न जो है 1992 से लेकर के जो है 2024 तक विभिन्न स्टेट पीसीएस, विभिन्न शिक्षक भर्ती और जो है यूपीएससी से संबंधित प्रश्न थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे, जिनके लेवल्स ठीक ठाक थे, उन्हें हम जो है कवर कर दिए हैं। इसी प्रकार हम लोग प्रत्येक टॉपिक का जो है मॉडर्न मेडिवल और जो है क्या कहते हैं एशियंट हिस्ट्री, सभी को जो है हम लोग कवर करेंगे। तो अभी ये हमारा 5वां वीडियो था अभी जो है हिस्ट्री का, और 4 वीडियो और यदि आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उसे देख लीजिएगा, और यदि चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और पर्सनलाइज कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के सभी वीडियो आपको मिलते रहें। हमारा प्रयास है कि जो है समय थोड़ा सा हमारे पास कम हुआ करता है, फिर भी हम जो है प्रयास करके जो है प्रत्येक दिन हमारे वीडियो तो नहीं आ पा रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है प्रत्येक दिन आए वीडियो। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो बेहतर चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे। कम चीज़ें मिलेंगी ऐसा नहीं, बहुत चीज़ जो भी मिले सब इसी पे डाल दिया जाए, ये चीज़ें नहीं है। कम चीज़ें मिलेगी लेकिन बेहतर चीज़ें मिलेंगी, ये मान के चलिए कि आपका जो है जो भी चीज़ मिलेगा यहाँ पर सब जो है महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगा, और कम समय में जो है मैक्सिमम प्रयास किया जाएगा कि आप जो है बेहतर चीज़ें कर सकें। इसलिए जो है इसमें अभी हम तो कुल मिला जुला के इस प्रकार से समझे। अभी हम लोग जो है टॉपिक वाइज इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग पीसीएस 1992 का क्वेश्चन, 93 का क्वेश्चन, 94 के क्वेश्चन, इसी प्रकार जो है सभी का क्वेश्चन हम लोग प्रत्येक ईयर वाइज अपलोड करेंगे। सभी स्टेट के हम पीसीएस के क्वेश्चंस, शिक्षक भर्ती के क्वेश्चंस और अन्य केंद्रीय परीक्षाएं, स्टेट की परीक्षाएं जो भी हैं, धीरे धीरे प्रयास करके विदिन जो है 4-5 महीने के अंदर प्रयास किया जा रहा है कि सभी चीज़ों को जो है इस पर प्रोवाइड किया जाए, और एक गुणवत्तापूर्ण, साफ सुथरी और जो है एररलेस चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि कंपटीशन में मेहनत करने वाले छात्रों को जो है बहुत ज़्यादा इस चैनल से उस चैनल पर जो है चीज़ें जो है ढूंढते हैं, कुछ यहाँ से लेते हैं, कुछ वहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पर बेहतर और अच्छे कंटेंट के रूप में जो है एक प्लेटफार्म मिलेगा, और सभी प्रकार के सब्जेक्ट, 1-2 सब्जेक्ट नहीं, जितने सब्जेक्ट हैं सभी प्रकार के जो है पूछे जाने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यहाँ पर मिल जाएगा, और सब्जेक्ट वाइज चीज़ें भी धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होगी, और सभी चीज़ें यहाँ पर जो है पर्याप्त रूप से धीरे धीरे मिलेगा। ठीक, तो आज का क्लास हम इसी पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे, फिर नई बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।